नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल के लिए होंगे रवाना। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। इजराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे पीएम। पीएम मोदी की यात्रा से पहले भारत इजराइल एफटीए वार्ता शुरू। भारत इजराइल संयुक्त कार्य समूह की बैठक में दोनों देशों ने की सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा। संयुक्त राष्ट्र और एफएटीएफ में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान जारी। बीजेपी ने प्रक्रिया में देरी के लिए सीएम ममता पर साधा निशाना। राज्य सरकार और चुनाव आयोग की बैठक में पूर्व मुख्य सचिव मनोज पंत की मौजूदगी पर जताया ऐतराज। कानूनी कार्रवाई की मांग। ब्राजील में भारी बारिश से आफत, 25 की मौत, 43 लापता। बाढ़ और भूस्खलन के कारण स्कूल बंद, 400 से ज्यादा लोग विस्थापित। और इंग्लैंड बनी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम। आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की राजकीय यात्रा पर इजराइल रवाना होंगे। पीएम मोदी की ये दूसरी इजराइल यात्रा होगी। इस दौरान वे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक करेंगे, जिसमें भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा तथा सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था, दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर बातचीत करेंगे। बैठक में पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इजरायली संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता होंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। पीएम की यात्रा से इन रिश्तों को नई ऊर्जा मिलने और सहयोग के नए द्वार खुलने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के पहले एक और पहल की गई। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर पहले दौर की बातचीत दिल्ली में सोमवार से ही शुरू हो चुकी है और ये तकरीबन 4 दिनों तक चलने वाली है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को भारत आए इजरायली प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ये प्रतिनिधि मंडल 26 फरवरी तक आयोजित भारत इजराइल मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के पहले दौर में भाग लेने के लिए भारत पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एफटीए पर बातचीत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये समझौता दोनों देशों के व्यवसायियों और नागरिकों के लिए नए अवसर सृजित करेगा तथा आपसी आर्थिक संबंधों को और विस्तार देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा से पहले भारत इजराइल ने आतंकवाद पर साझा सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है। कल दिल्ली में भारत इजराइल आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह JWG की 10वीं बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप, विशेषकर सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। बैठक का नेतृत्व भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव काउंटर टेररिज्म डॉक्टर विनोद बाहादे और इजराइल की ओर से स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डिवीजन के प्रमुख नदाव एशर ने किया। संयुक्त कार्य समूह की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए आतंकी हमले, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले और अन्य घटनाओं की कड़ी शब्दों में निंदा की गई तथा दोषियों को सजा देने पर जोर दिया गया।
दोनों पक्षों ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सतत और समन्वित कार्रवाई जरूरी है और इसके लिए दोनों देश संयुक्त राष्ट्र फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों देशों के बीच आतंकवादी संगठनों, उनके समर्थकों, प्रायोजकों और वित्त पोषकों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले इजरायली संसद नेसेट को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया है। इजरायल की संसद के स्पीकर अमीर ओहाना ने सोशल मीडिया मंच X पर तस्वीर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है। इसे भारत और इजरायल के बीच प्रगाढ़ और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 राज्यों के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति महाराष्ट्र के शेगांव और नागपुर में रहेंगी। शेगांव में 4 दिन तक राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 चलेगा, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा, रिगपा और होम्योपैथी को एक साथ लाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। इस मेले के दौरान आम लोगों को आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा, रिगपा, होम्योपैथी और अन्य पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों सहित विभिन्न आयुष प्रणालियों के तहत मुफ्त स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा परामर्श और दवाएं प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम में विषयगत प्रदर्शनियां, विशेषज्ञों के व्याख्यान, योग प्रदर्शन और कई इंटरैक्टिव सेशन भी होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के सीमावर्ती इलाकों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और सीमांचल क्षेत्र में हो रहे जनसंख्या के बदलावों की समीक्षा करना है। वे अररिया, किशनगंज और पूर्णिया सहित 7 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठकों में कानून व्यवस्था की स्थिति, कथित अवैध धार्मिक ढांचों और घुसपैठियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर चर्चा होगी। अमित शाह वाइब्रेंट विलेज योजना के दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य भवन 2 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवंटित नए कार्यालय स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के निरीक्षण के दौरान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में SIR विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार और चुनाव आयोग की बैठक में पूर्व मुख्य सचिव मनोज पंत मौजूद थे। इसे लेकर भाजपा ने मनोज पंत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा का दावा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में होने वाली इस बैठक में शामिल होने वालों की सूची में उनका नाम नहीं था। कल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल से बात की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुष्टि की है कि मनोज पंत बैठक में मौजूद थे। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि इस मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। दक्षिण पूर्वी ब्राजील में लगातार हो रही भारी बारिश ने व्यापक तबाही मचा दी है। जुइज डी फोरा शहर में भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल ने मलबे और कीचड़ के बीच से शव बरामद किए। दक्षिण पूर्वी राज्य मिनस गैरिस में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक कुल 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।